जय हिंद फ्रेंड्स। आज का हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के सीमा रेखा के बारे में। भारत के सीमा रेखा यानी कि भारत के बॉर्डर के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमारा भारत का स्थलीय सीमा रेखा भी आ जाएगा, तटीय सीमा रेखा भी आ जाएगा, यानी कि हम लोग बोलते हैं जलीय सीमा रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो ये बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले एक भारत का मानचित्र बनाना होगा और इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे, ठीक है। और ये रहा हमारा भारत के मानचित्र। इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे भारत के सीमा रेखा के बारे में, ठीक है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारत जो हमारा उत्तर में स्थल से घिरा हुआ है और नीचे तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसमें पश्चिम में देखते हैं अरब सागर, पूर्व में जो हमारा बंगाल की खाड़ी है, इसे हम लोग बी के नाम से भी जानते हैं, बे ऑफ बंगाल। और सबसे दक्षिण में हमें पता है कि हिंद महासागर है, हिंद महासागर, ठीक है। तो भारत जो हमारा तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, जिससे कारण से हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो भारत का हमारा सीमा है, यानी स्थल सीमा रेखा और तटीय सीमा रेखा, एक एक करके सभी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। भारत की जो कुल सीमा रेखा है, इसकी लंबाई जो है 22,716.6 किलोमीटर है। यानी कि जो भारत का हमारा स्थलीय सीमा रेखा, तटीय सीमा रेखा, इन दोनों को ऐड किया जाए तो 22,716.6 किलोमीटर हो जाता है, यानी कि तटीय और स्थलीय दोनों को मिलाया जाए तो, ठीक है। अब तटीय और स्थलीय सीमा रेखा क्या है दोनों, तो हम लोग को पता है कि भारत जो हमारा स्थल से घिरा है उसे हम लोग स्थलीय सीमा रेखा के नाम से जानते हैं, और जो भाग हमारा समुद्र में आता है उसे हम लोग तटीय सीमा रेखा के नाम से जानते हैं, यानी कि जो समुद्र के तट में है, ठीक है। अब इसकी लंबाई देखेंगे तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं एक नंबर से, स्थलीय सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा, ठीक है। भारत के स्थलीय सीमा रेखा जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि इसका विस्तार देखिएगा। जिधर हमारा भारत स्थल से घिरा हुआ है उसे हम लोग स्थलीय सीमा रेखा का नाम जानते हैं। ये वाला हिस्सा जो होगा हमारा पूरा के पूरा ये स्थलीय सीमा रेखा होगा। और इसकी जो लंबाई देखिएगा टोटल हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 15,200 किलोमीटर। ये तटीय सीमा रेखा से 2 गुना है, लगभग में 2 गुना है। तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत के तटीय सीमा रेखा की लंबाई। तो देखिए उसे 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ? 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखेंगे भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है, ये भारत दूसरे देशों के साथ, यानी कि दूसरे कितने देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है? तो भारत 7 देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है। कितने देश के साथ? 7 देश के साथ भारत क्या करता है? बॉर्डर साझा करता है। और उन 7 देश को हम लोग सीमावर्ती देश भारत के बोलते हैं, ठीक है। भारत के सीमावर्ती देश उसे बोलते हैं। और भारत के कौन कौन से राज्य दूसरे देशों के साथ बॉर्डर साझा कर रहे हैं? तो ऐसे भारत के 16 राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। यह कह सकता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं ये 16 राज्य, और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 2 केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य दूसरे देशों के साथ क्या करते हैं? बॉर्डर साझा करते हैं, या इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि 7 देश कौन कौन से हैं जो भारत दूसरे देशों के साथ बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसे दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चर्चा करेंगे वो 7 देश कौन कौन से हैं जो भारत बॉर्डर साझा कर रहा है, ठीक है। इसे मैं हटा रहा हूँ। तो हम सबको पता ही है कि सबसे हमारा पड़ोसी जो मुल्क है जो भारत से ही टूटकर बना है, पाकिस्तान। उसके बाद हमें पता है कि उसके ऊपर एक और देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद इधर देखिएगा चीन है, नेपाल है, फिर देखिएगा भूटान है, इधर म्यांमार है, फिर बांग्लादेश है। ये जो देश है क्या करते हैं? भारत के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। और 16 राज्य कौन कौन से उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सभी के बारे में देखेंगे कि भारत जो पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है, उन बॉर्डर लाइन का नाम क्या है, इन सभी देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य बॉर्डर साझा कर रहे हैं, ये सभी के ऊपर हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं।
आइए हम लोग 1 नंबर से शुरू करते हैं, पाकिस्तान से। पाकिस्तान और भारत के बीच का जो सीमा है इसके बारे में बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है या जो सीमा है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, कुछ समय पहले भारत में सीमा हैदर भी आई थी पाकिस्तान से, तो हम उस सीमा हैदर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं बॉर्डर लाइन के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है ये गुजरात से शुरू होकर जम्मू कश्मीर तक जाती है, लद्दाख तक। इसकी जो कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर है, ठीक है, 3323 किलोमीटर है। इस सीमा रेखा को यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो हमें याद होगा कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रेडक्लिफ, सर रेडक्लिफ। इन्होंने ही क्या किया था, भारत और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर का निर्धारण किया था, जिसकी वजह से उन्हीं के नाम पर इस बॉर्डर का नाम रख दिया गया, रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। 3323 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग अफगानिस्तान के, सॉरी अफगानिस्तान नहीं, भारत के कौन कौन से पाकिस्तान के, एक मिनट को, हाँ आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा पीछे साउंड आ रहा है। आगे हम लोग देखेंगे पाकिस्तान भारत के साथ, सॉरी भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करते हैं? तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, 1 नंबर में आ जाएगा गुजरात। पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। दूसरा जो हो जाएगा राजस्थान। तीसरा जो सभी को पता है पंजाब। ये तो 3 राज्य हो गए जो क्या करते हैं, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश भी यहाँ पे, एक तो है जम्मू कश्मीर और दूसरा जो है लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये क्या करते हैं, तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक है। याद रहेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। किस रेखा के नाम से जानते हैं, तो रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये 5 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा बात करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर, ठीक है। आइए इसे साफ कर रहे हैं। दूसरा हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमा रेखा, इसे किस सीमा रेखा के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा दोस्त, इसे कहा जाता है डुरांड सीमा रेखा, डुरांड सीमा रेखा, ठीक है। किस नाम जाना जाता है भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को? डुरांड सीमा रेखा। या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को भी डुरांड सीमा रेखा कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो मात्र 106 किलोमीटर है, जो अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश हो जाता है, ठीक है। अफगानिस्तान भारत के साथ बहुत कम सीमा साझा करता है, मात्र 106 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है। भारत के कौन से राज्य लगता है, तो सिर्फ एक लगता है, लद्दाख ही इसका नाम है, ठीक है, लद्दाख, इसके अलावा कोई भी नहीं लगता, ठीक है। अगला जो हो जाएगा हमारा 3 नंबर में चाइना हो जाएगा, ठीक है, चीन के बारे में, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो आप लोग देख लिए होंगे मानचित्र में। आइए हम लोग तीसरा देखते हैं चीन के बारे में। चीन और भारत, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को हम लोग कहते हैं मैकमोहन सीमा रेखा, मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। कितना किलोमीटर इसकी लंबाई, तो याद रखिएगा 3488 किलोमीटर भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा की लंबाई है। इसकी लंबाई देखिएगा कितना हो जाएगा, 3428 किलोमीटर, यहाँ पे देखिएगा इसकी लंबाई हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से राज्य बॉर्डर साझा कर रहे हैं चीन के साथ, ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ऊपर देखिएगा कि यूटी आ जाता है, इसका नाम है लद्दाख। उसके बाद देखिएगा आ जाएगा यहाँ पे यूके, उत्तराखंड,
उसके बाद आ जाएगा सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा। फिर देखिएगा अरुणाचल प्रदेश भी आ जाता है इसमें, ये वाला खंड अरुणाचल प्रदेश, ये भी चाइना के साथ बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, तो ऐसे कितने हो गए, 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो क्या करते हैं, चाइना के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं। चाइना क्या करता है कि अरुणाचल जो प्रदेश क्षेत्र है ये अपने मानचित्र में भी दिखाता है, उसे नेपाल के रूप में बताता है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे देखेंगे, ये तो हमारा हो गया चाइना वाला क्षेत्र। आगे बात करेंगे नेपाल के बारे में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। याद रखिएगा भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन सीमा रेखा कहा जाता है। लंबाई 3488 किलोमीटर है। कौन कौन से राज्य, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये बॉर्डर साझा करते हैं चाइना के साथ। अगला नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा नेपाल। भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा रेखा है इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, भारत और नेपाल, चार नंबर जो खंड है हमारा, ध्यान दीजिएगा। भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जाना था, नाम इसका निर्धारण नहीं किया गया। ठीक है, लंबाई कितनी है इसकी, तो 1751 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है, यहाँ से लेकर ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी लंबाई जो 1751 किलोमीटर है। भारत के कौन कौन से राज्य बॉर्डर साझा कर रहे हैं, तो पहले तो हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे यूपी, फिर आ जाएगा बिहार, फिर आ जाएगा पश्चिम बंगाल, इसी में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद आ जाएगा सिक्किम आएगा। ये 5 राज्य हैं जो क्या करते हैं, नेपाल के साथ बॉर्डर साझा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भूटान। ठीक है, 5 नंबर जो देखेंगे हम लोग भूटान और भारत के बारे में, भूटान और भारत। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे स्थान उतना नहीं है आ पाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारत और भूटान। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4, 5 नंबर हमारा जो है भूटान है। ठीक है, भूटान और भारत। ध्यान दीजिएगा, भारत और भूटान के बीच की जो सीमा रेखा की लंबाई 699 किलोमीटर है। यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है भूटान देश है। ठीक है, ये भूटान है, ये इसके बीच की लंबाई कितनी है, 699 किलोमीटर है। कौन कौन से राज्य बॉर्डर साझा कर रहे हैं, भारतीय राज्य कौन कौन से, तो पहले तो आपको दिख जा रहा होगा कि बगल में है सिक्किम, ये तो है सिक्किम। फिर आ जाता है इसमें पश्चिम बंगाल आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश भी आ जाता है, असम भी आता है। ये सभी क्या करते हैं, तो भूटान के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल भी हो गया, अरुणाचल और असम, ये क्या कर रहे हैं, तो भूटान के साथ बॉर्डर साझा कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं म्यांमार के बारे में, नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कौन कौन से, भूटान और भारत के बीच की लंबाई कितनी है सीमा रेखा की, तो 699 किलोमीटर। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम ये बॉर्डर साझा करने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट 6 नंबर हो जाएगा हमारा म्यांमार। और भारत के बीच की सीमा रेखा। ठीक है, याद रखिएगा म्यांमार और भारत के बीच की सीमा रेखा की लंबाई जो है 1643 किलोमीटर। ठीक है, 1643 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। किस नाम से रहता है, नामकरण नहीं हुआ है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं, तो सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा जो बॉर्डर साझा कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश। फिर देखेंगे उसके नीचे आ जाता है नागालैंड, नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, फिर आता है मिजोरम, मिजोरम। ये क्या करते हैं, म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हो गए दोस्त, तो अरुणाचल प्रदेश, फिर आइएगा नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ये जो राज्य है क्या कर रहे हैं, तो बॉर्डर साझा कर रहे हैं किसके साथ, तो म्यांमार के साथ। ठीक है, आगे बात कर ले रहे हैं 7 नंबर जो देश है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश के ऊपर हम लोग बात कर ले रहे हैं, 7 नंबर जो हमारा लास्ट देश है बांग्लादेश और भारत। देखिए भारत
और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है सबसे ज्यादा है, यानी कि 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, यानी कि सबसे अधिक सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर। कितने राज्य हैं जो बॉर्डर साझा कर रहे हैं? तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक दूरी क्या करता है, बॉर्डर साझा करता है। फिर आ जाता है हमारा असम, भी आ जाता है इसमें, असम। फिर देखिएगा आ जाता है इधर में, इसमें मेघालय भी आ जाता है, मेघालय आ गया, त्रिपुरा भी आ गया, और मिजोरम भी हो गया। ठीक है, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, असम भी आ जाते हैं, यहाँ पे असम राज्य है। पश्चिम बंगाल के बाद देखिएगा यहाँ पे असम आता है। ठीक है, ये पूरा खंड असम का है। फिर आता है नीचे यहाँ पे मेघालय आ जाता है, फिर त्रिपुरा और इधर मिजोरम है, और यहाँ तक मान इसका जाता है बॉर्डर। ठीक है, ऐसे करके रहता है। तो कौन कौन से राज्य? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा करने वाले राज्य हैं। ठीक है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ये भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रहेगा दोस्त। ये था हमारा क्या चीज? तो भारत का स्थलीय सीमा रेखा। आगे बात कर ले रहे हैं भारत का तटीय सीमा रेखा के बारे में। आइए मिटा दे। अभी तो हम लोगों ने कहां तक देखा? तो यहाँ तक, बांग्लादेश तक। ठीक है, अब याद रखिएगा नीचे की तरफ हम लोग बात कर ले रहे हैं एक बार भारत के तटीय सीमा रेखा। ये जो है हमारा सीमा रेखा है, तटीय सीमा रेखा। ठीक है, भारत के तटीय सीमा रेखा जो है, तटीय सीमा रेखा, इसके ऊपर भी चर्चा कर ले रहे हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र हम लोग बहुत कम समय में इसे निपटाएंगे और प्रयास करेंगे कुछ भी ना छूटे हमारा। ठीक है, भारत के तटीय सीमा रेखा। देखिए, जो भारत के तटीय सीमा रेखा है, इसमें हमारा कुछ और भी क्षेत्र ऐड हो जाते हैं, जैसे कि ये अरब सागर और बंगाली खाड़ी, तो आप लोग माइंड में छप गया होगा, इससे मिटा दे रहे हैं। अब थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। हम लोग पता है कि भारत के दो द्वीपीय समूह है, एक यहाँ पे अंडमान निकोबार है, और एक पता होगा कि आपको लोग लक्षद्वीप ही है यहाँ पे बगल में। ठीक है, तो ये क्या हमारा भारत के द्वीपीय समूह है। भारत के तटीय सीमा रेखा की लंबाई देखा जाए, जिसमें हम लोग द्वीपीय समूह को भी सम्मिलित कर देंगे, तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी पूरी लंबाई, और इसको भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर। लेकिन भारत के मुख्य भूमि के सिर्फ तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? मात्र इसकी लंबाई, ये वाला जो क्षेत्र हमारा, इसकी लंबाई होता है मात्र 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ठीक है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी हो जाती है? 6100 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन उसमें हम द्वीपीय समूह को भी सम्मिलित कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर। कितने राज्य है जो तटीय सीमा रेखा के साथ बॉर्डर साझा कर रहे हैं? तो ऐसे 9 राज्य है। कितने राज्य हैं? 9 राज्य। 9 राज्य कौन कौन से? पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गुजरात है, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे आता है गोवा। ये महाराष्ट्र हो गया और ये हो गया गोवा। फिर उसके बाद आ जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक, फिर केरल, कर्नाटक के बाद केरल, तमिलनाडु, फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर आता है उड़ीसा, और इधर लास्ट वाला तो सबको पता है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऐसे 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। कौन कौन से? तो पहले तो हो जाएगा गुजरात, फिर आ जाएगा राजस्थान, फिर आ जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, फिर आ जाएगा गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर आ जाता है हमारा उड़ीसा आ जाता है, और लास्ट में आता है पश्चिम बंगाल, डब्ल्यूबी। याद रखिएगा दोस्त, पश्चिम बंगाल और गुजरात ये तटीय राज्य भी है, स्थलीय राज्य भी है। तटीय राज्य और स्थलीय राज्य कौन कौन से? तो गुजरात और पश्चिम बंगाल। यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल और गुजरात, ये दोनों स्थलीय और तटीय राज्य दोनों भी हैं, यानी स्थल में भी बॉर्डर साझा कर रहे हैं, तट में भी बॉर्डर साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा 9 राज्य जो क्या करता है? भारत का तटीय सीमा रेखा साझा करता है। पूछिएगा क्वेश्चन की बताइए, भारत के सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात। कितना किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है तट में? याद रखिएगा 1214 किलोमीटर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1214 किलोमीटर इसका तट की लंबाई है। ठीक है, 1214 किलोमीटर सबसे लंबा है, 1214
14 किलोमीटर गुजरात का तट जो है। उसके बाद देखिएगा गोवा जो है सबसे छोटा है, राज्य में बात कर रहे हैं, ठीक है। गोवा जो है कहाँ पे, गोवा यहाँ पे मात्र 101 किलोमीटर ये क्या करता है, तट है इसका, ठीक है। 101 किलोमीटर इसकी तट की लंबाई है। और गुजरात में कितने, 1214 किलोमीटर। राज्य की बात करना, अगर पूछेगा कि बताइए किस द्वीपीय समूह का या किस केंद्र शासित प्रदेश की तट की लंबाई सर्वाधिक है, तो हो जाएगा अंडमान निकोबार, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार। इसकी लंबाई लगभग 1906 किलोमीटर के आसपास में इसकी लंबाई है, ठीक है। 1906 किलोमीटर समथिंग इसी के आसपास में, ठीक है। लगभग 1906 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो तट की लंबाई बहुत कम है उसकी, तो याद रखिएगा पुडुचेरी है, ठीक है। 42 किलोमीटर मात्र, पुडुचेरी जो है मात्र 142 किलोमीटर जो क्या है उसकी लंबाई है, तट की लंबाई है, ठीक है। तेरह हमारा कौन सा, तो भारत के सीमा रेखा के बारे में, भारत का स्थलीय सीमा रेखा और भारत का तटीय सीमा रेखा। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।